अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज कह रही हूं कि अगर जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, जेल से सरकार नहीं चलेगी। ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। अगर कोई जेल जाएगा तो उसके पास कुर्सी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं है। भारतीय राजनीति में जेल से रहकर भी आप सरकार के मुखिया रह सकते हैं, मंत्री रह सकते हैं, और ऐसे कई उदाहरण आपने देखे भी हैं। इसीलिए अब सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है जिसमें अगर 30 दिन आप जेल में रहे तो 31वें दिन आपकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। जी हां, यही है वो कानून जो ये सरकार लेकर आ रही है। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसी कड़ी में अब गृह मंत्री अमित शाह आज जो बिल लेकर संसद में आए उसके दायरे में सब होंगे। वो सब पर लागू होगा, देश के प्रधानमंत्री पर, केंद्रीय मंत्रियों पर, देश के सभी मुख्यमंत्रियों पर और उनके राज्यों के मंत्रियों पर। ये सब इसके दायरे में होंगे। सवाल यह है कि विपक्ष इस पर हंगामा क्यों कर रहा है। विपक्ष ने आज इस बिल को लेकर इतना विरोध क्यों किया। अगर सियासत का शुद्धिकरण हो रहा है तो इस पर भी रण होगा, इस बिल का भी विरोध होगा। मैं आपको आगे बताऊंगी कि विरोध में क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। जब विरोध के चलते विपक्ष के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर यह बिल फाड़कर फेंक दिया। ये देखिए, बिल की प्रतियां सदन में फाड़ी गई। ये तस्वीर देखिए, गृह मंत्री की तरफ ये प्रतियां फाड़कर उछाली गई। इतनी नाराजगी सियासत में नैतिकता लाने के नाम पर, क्योंकि ये बिल वही कर रहा है। ये बिल कहता है कि अगर आप जेल में हैं तो 31वें दिन आपकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। तो इसमें गलत क्या है। आज महाभारत में सवाल पूछ रही कि इतनी नाराजगी क्यों है इस बिल के आने पर कि आप बिल की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री की तरफ फेंक रहे हैं, इस तरह उछाली जा रही। आज पूछ रही हूं कि क्या जिन पर आरोप हैं उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए, अगर नहीं तो फिर इतनी नाराजगी क्यों। आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा और बहुत जोर से विपक्ष के सांसदों की तरफ इशारा करके कहा कि मुझ पर भी झूठे आरोप लगाए गए थे। तब जांच हुई थी तो मैंने भी इस्तीफा दिया था। नैतिकता के मापदंड अलग नहीं हो सकते हैं, सबके लिए एक होंगे। विपक्ष का कहना है कि ये सारे जो कानून लाए जा रहे हैं ये विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने के लिए हैं, उनकी कुर्सी छीनने का प्लान है। अब आज महाभारत में पूछ रही, क्या वाकई सरकार ऐसी प्लानिंग कर रही है? क्या गृह मंत्री अमित शाह का यह कानून विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने के लिए तैयार हुआ है? विरोध किस बात का है जरा यह भी देख लीजिए। आज संसद में इतना हंगामा क्यों हुआ है, इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है, जरा वो समझिए। अब बिल पर विरोध में जो विपक्ष के सांसद आज जोर जोर से चिल्लाकर संसद में कह रहे थे, उनका कहना है कि अगर यह बिल आया, क्योंकि मनीष तिवारी ने यह बात कही, तो जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो पीएम का बॉस ही बन जाएगा, वही पीएम के ऊपर राज करेगा। यह भी आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि भारतीय कानून का उल्लंघन है यह बिल। भारतीय कानून का उल्लंघन बिल कैसे करता है? क्योंकि भारतीय कानून कहता है कि गुनाह साबित जब तक नहीं हुआ तब तक कोई भी व्यक्ति बेगुनाह है। यह सिद्धांत है भारतीय कानून का, लेकिन यह तो उसका दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि इसके मुताबिक 30 दिन जेल में तो आप खुद ब खुद दोषी साबित हो रहे हैं और आपकी कुर्सी जा रही है। राजनीतिक दुरुपयोग की मंशा से यह बिल लाया जा रहा है, यह भी विपक्ष कह रहा है। विपक्ष के सांसदों ने आज, जिनको आप देख रहे हैं, सबने बयान दिया है। प्रियंका वाड्रा भी बोली, मनीष तिवारी भी बोले, असदुद्दीन ओवैसी भी बोले, अखिलेश यादव भी बोले। किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे अगर ये कानून बन गया, और वो विपक्ष के ही मुख्यमंत्री होंगे। बिल पढ़ने का हमें समय भी नहीं दिया और इस बिल को संसद में ला दिया। हालांकि गृह मंत्री ने कहा कि इसे जेपीसी पर भेज रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसका अध्ययन करे, उसके बाद इसे लाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह तानाशाही है, असंवैधानिक रवैया है, यह सिर्फ विपक्ष को घेरने के लिए और इन्हें जेल में डालने के लिए है। विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाने की यह मोदी सरकार की कोशिश है, यह विपक्ष का आरोप है। अब जरा सुनिए किस तरह आज हंगामा हुआ संसद में और कैसे गृह मंत्री के ऊपर कागज उछालेगा, यह सब देखिए जरा जल्दी से।
completely draconian thing. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं इस्तीफा नहीं देते उसके लिए उपाय कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो नैतिकता की दुहाई दे करके भी जेल जाकर भी शासन चलाते हैं, उससे भारत की राजनीतिक स्थिरता कमजोर होती है, शर्मिंदा होती है। ये भारत के संविधान का जो मूलभूत स्वरूप है उसके पूरी तरह विरुद्ध है। भारत का संविधान जो कानून का राज है वो ये कहता है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। आज लड़ाई साफ है, कौन भ्रष्टाचारियों के और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है वो विपक्ष है, और कौन भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिटिकल सिस्टम को करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए खड़ी है। आरोपी और अपराधी, एक्यूज्ड, कन्विक्टेड, उसको खत्म कर दिया तो संभवतः विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की जो आपकी अवधारणा है उसको अमली जामा पहना। क्या देश जेल से चल सकती है? नहीं चल सकती है, यही ये विधेयक कहता है। ऑपोजिशन और खास करके राहुल गांधी का जो दोहरा चरित्र है, उस समय ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे और आज जब उसी लाइन पे कानून बना है आज इसे फाड़ रहे हैं। तो आज राहुल गांधी और ऑपोजिशन को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार वो भ्रष्टाचार के साथ क्यों खड़े हैं। या जो तानाशाही रवैया है या हम जगह जगह देखते हैं, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया। जो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक। कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को बताइए। तो आपने सुना किस तरह विरोध हो रहा है इस बिल का। हालांकि राजनीति में नैतिकता की बात हो रही है, जरा चलाइए। राजनीति में नैतिकता की बात हो रही है। आप देख रहे हैं कि 30 दिन के बाद 31वें दिन अपने आप कुर्सी चली जाएगी। और दायरे में कौन कौन है? जब देश के प्रधानमंत्री इसके दायरे में, देश में सभी मुख्यमंत्री इसके दायरे में है, केंद्रीय मंत्री दायरे में है, राज्यों में मंत्री दायरे में है, तो फिर दिक्कत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सब पर वही मापदंड होंगे, सबके लिए वही पैमाने होंगे। इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? और इस बिल को क्यों लाया गया आप लोग समझ रहे हैं। पिछले कुछ समय में जो हमने देखा है, आपको याद है कि 130वां संविधान संशोधन क्यों? क्योंकि करीब 6 महीने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। अब इसी के साथ साथ सत्येंद्र जैन 18 महीने जेल में रहे, 10 महीने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्या यही कारण है कि यह बिल लाया जा रहा है? क्या आने वाले समय में यह शुचिता जरूरी नहीं है? सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के मंत्री 8 महीने जेल में रहे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, वहीं से मंत्री पद पर बने रहे। के पोनमुड्डी तमिलनाडु के ही हैं, ये भी 3 साल जेल में लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। अब क्या आम आदमी सोचे और जो मेरे दर्शक हैं वो इसका जवाब दे कि क्या कोई व्यक्ति 3 साल तक जेल में रहे लेकिन मंत्री बना रहे, कोई नैतिकता है कि नहीं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं? और अगर एक बिल लाया जा रहा है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? आज महाभारत में अपने मेहमानों से पूछूंगी। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ सैयद जवाद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं शाजिया जी आपके साथ शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है, विपक्ष ने जो कहा उसका मूल ये है कि आप टारगेट कर रहे हैं विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को, एक एक करके इन पर केस बनाया जाएगा, इन्हें जेल में डाला जाएगा, यही मंशा से ये बिल है और कोई मंशा नहीं। शाजिया जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने आज साबित कर दिया है कि वो चाहते हैं लोकतंत्र की गाड़ी तिहाड़ जेल से चले और सत्ता और भ्रष्टाचार का पूरा की पूरा दरबार तिहाड़ जेल के अंदर से चले, बाकी दरबारी आसपास घूमते रहे।
और मुझे अफसोस हो रहा है किस तरह से उन्होंने अपने को एक्सपोज कर दिया है। जिस तरह से वो बाकायदा विरोध कर रहे हैं, साफ जाहिर हो गया है कि कितने भ्रष्टाचार उन्होंने किया है और अपने को बचाने के लिए फ्यूचर में और अभी भी क्या कुछ हथकंडे अपना रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की केंद्रीय मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को बाकायदा और मुख्यमंत्री को बाकायदा गिरफ्तारी के अगर गिरफ्तारी 30 दिन से ज्यादा हो तो अगर बर्खास्त करने की बात कर रही है तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी। और वो लोग इस बात को कह रहे हैं जो जानते हैं कि उनके ही सीएम और उनके ही मंत्री जाएंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस बात को मान लिया है और ये बात राहुल गांधी ने बाकायदा पर्चा फाड़कर, ऑर्डिनेंस को फाड़कर कही थी जब मनमोहन जी बाकायदा लालू प्रसाद यादव को बचा रहे थे। क्या से क्या हो गए। दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी जिसका हिस्सा मैं रही हूं, आजकल बड़े लोग बोलते हैं लेकिन उनको अता पता नहीं था वो उस वक्त अन्ना हजारे आंदोलन में थे। ये बात कही जाती थी बाकायदा मंचों से और ये कहा जाता था किस तरह के मुख्यमंत्री हैं कि जेल में भी रहकर आते हैं और उसके बावजूद जो है सत्ता पक्ष को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सीखना चाहिए पूरे विपक्ष को, चाहे जयललिता हो, सीखना चाहिए पूरे विपक्ष को, चाहे और भी नेता हो, चाहे एल के अडवाणी जी हो, सीरियस आरोप लगे, चाहे अमित शाह भाई हो, इतने आरोप लगे, फौरन पद से उन्होंने अपने को हटाया और कहा कि हम नहीं बने रहेंगे। सबको सीखना चाहिए इन लोगों से। लेकिन हाँ, ऐसे लोग हैं भ्रष्टाचार लड़ने की बात करते हैं, खुद भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन राहुल गांधी को आप देखिए सुचरिता जी, ऑर्डिनेंस फाड़ा था कि हम क्रिमिनल्स को और भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सोचिए क्या हालत हो गई है। और बात को मान रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार है तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा तकलीफ इनको हो रही है। अगर भी साज को आज नहीं सुचरिता जी, अगर गड़बड़ घोटाले में नहीं फंसे होते तो फिक्र की बात नहीं थी। आप ये कह रही हैं शाजिया जी, फंसे हैं, जानते हैं भ्रष्टाचार क्या है, साफ हो गया, क्लियर हो गया सुचरिता, इट्स क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। शाजिया जी कह रही हैं निवान जी कि जिन लोगों को डर है कि वो फंसेंगे, जिनको पता है कि उनके ही मुख्यमंत्री दायरे में आएंगे, वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे। उन्हें पता है कि इसकी आंच जो है उन्हीं पर आने वाली है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रही है शाजिया जी। मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी रैली में बोलेंगे कि 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, फिर उसके बाद सरकार बनेगी तो उसको उप मुख्यमंत्री बना देंगे तो वो तो सेफ होगा। ये बोलेंगे सिंचाई घोटाला, हमारी सरकार बना दो, इनको जेल में डालेंगे और जब सरकार बनेगी तो उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो डर किसको होगा? डर उसको होगा क्यों जो ईमानदारी से चल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की तो सरकार बनी हुई है। ये आज यहाँ पर बता रही कि मैं आम आदमी पार्टी की सदस्य थी, आम आदमी पार्टी, आज भी इनको बताना पड़ता है मैं आम आदमी पार्टी की सदस्य थी, क्योंकि पता ही नहीं किसी को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश को भाजपा पे विश्वास नहीं है, देश को विश्वास नहीं है, क्योंकि देश ये जानता है कि बीजेपी जो है वो जो भ्रष्टाचारी है, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, जो महिलाओं का शोषण करता है, उसको अपनी पार्टी में लेके बड़े बड़े ओहदे देती है और जो ईमानदार है उसको जेल में डालती है, जो एंटी करप्शन, जो देश भर में करप्शन को खत्म करने की मुहिम चला रहा है उसको जेल में डालती है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं शाजिया जी, आप पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करो। आप पूरे देश के सामने जिस आपके नेता को कोर्ट में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी उदाहरण, क्या मिसाल केजरीवाल ने की, बाकायदा जेल में रहे। और सुनिए, अरे आप अनिल मिर्ची जिसको शराब नीति में उनको पकड़ा गया और आप सोचिए 13 सितंबर 2024 में उनको जमानत मिली, 5 महीने ये आदमी रहकर आया है जेल, लेकिन कहा जेल से मेरा कैबिनेट चलेगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। मुख्यमंत्री मिसाल क्या कायम आपने की है, अपनी मिसाल के बारे में बता दीजिए। मैं जरा इस बिल के बिंदुओं पर बात करना चाह रही हूं। आपने कायम की भाई, मैं इस बिल के बिंदुओं पर बात करना चाह रही हूं क्योंकि ये बहुत से विपक्ष के लोगों ने कहा, सांसदों ने, कि भाई हमें समय नहीं दिया गया, हम पढ़े। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जेपीसी में भेजेंगे क्योंकि इस पर अध्ययन होना चाहिए, सबका एक सहयोग मिले और ये पास हो तो बेहतर है। लेकिन आज जो तस्वीर संसद में आई वो अच्छी नहीं थी। मैं जरा वो तस्वीर भी दिखाऊंगी और ये खबर भी बता रही हूं हर्षवर्धन जी, इसके बाद आपके पास आ रही हूं क्योंकि लोकसभा में अनुशासनहीनता पर एक्शन संभव है। मैं क्यों कह रही हूं, जरा चलाइए खबर। विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है, स्पीकर ओम बिरला एक्शन ले सकते हैं। किन पर? जिन सांसदों ने वहां प्रतियां फाड़ी हैं और गृह मंत्री की तरफ फेंकी है। जरा 50-50 चलाइए इसे।
वहां पर गृह मंत्री के ऊपर किस तरह से प्रतियां फेंकी गई, फाड़कर फेंकी गई, ये बहुत दुखद था। आज इस बिल की प्रतियां जब संसद में लाई गई तो वहां पर इन प्रतियों को फेंका गया और लोकसभा में इस अनुशासनहीनता के चलते सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है। यही वो तस्वीर है, जरा तस्वीर ही चला दीजिए आप। तस्वीर में आप देखेंगे कि गृह मंत्री की ओर किस तरह से फेंका जा रहे हैं ये कागज, ये कैसे कागज फेंके जा रहे हैं, ये बिल की प्रतियां जो फाड़कर फेंकी गई हैं। अब मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं। ये बिल की प्रतियां फाड़कर फेंकना, कौन सा बिल जो नैतिकता की बात कर रहा है? वो बिल जो प्रधानमंत्री पर भी लागू हो रहा है, देश के मुख्यमंत्रियों पर लागू हो रहा है, लेकिन उसे इस तरह से फेंकना और फाड़कर फेंकना, मुझे ऐसा लगता है राजनीति में जो नैतिकता है उसका स्वागत होना चाहिए, यहां उसे धक्का मारकर बाहर निकालने की तैयारी है। हर्षवर्धन जी। सुचित्रा जी, मैं बड़ा आज समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कैसे बात की जाए। देश के लोग ये देख रहे होंगे और हमारे साथ जो फ्रेम में आपने जिनको रखा हुआ है, मित्र निवान शर्मा जी, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि उस आंदोलन को मैंने बड़ा रिपोर्टर के तौर पे बहुत जम के कवर किया था और बवाना चले जाते थे हम लोग जब इनकी गिरफ्तारी होती थी कार्यकर्ताओं की, तो लगता था कि बड़ा दमन हो रहा है। उसका 1 पॉइंट एजेंडा क्या था, किसी को याद है? उसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि मंत्री, प्रधानमंत्री, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और ये मजे से बैठे रहते हैं। अरविंद जी चीखते थे, अच्छा क्योंकि दुबला पतला एकदम कृष्णकाय सा अरविंद केजरीवाल दिखता था तो लगता था कि यार ये आदमी बात तो ठीक कर रहा है, कॉमन मैन टाइप बात कर रहा है। नाम भी इनकी पार्टी का इसीलिए आम आदमी पार्टी बना। अब आप क्या, कोई भी आम आदमी छोड़िए, कोई सरकारी अधिकारी हो उसको जेल भेज दिया जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, क्या वो निलंबित होगा या नहीं होगा? सस्पेंड होगा या नहीं होगा? अगर वो जेल चला गया तो सस्पेंड होगा या नहीं होगा? उसके खिलाफ भी वेंडेटा हो सकता है, उसको भी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये नेता हमारे क्या हो गया, इनको कौन सा वीआईपी रोग लग गया है? और अरविंद केजरीवाल के इस वीआईपी रोग लगने का ही परिणाम है कि अरविंद जी सत्ता से बाहर हो गए। अगर जेल जब गए थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी होती तो हेमंत सोरेन के खिलाफ भी भाजपा ने बहुत किया, बहुत परेशान किया हेमंत सोरेन को भी, अगर हम एकदम सादी भाषा में बात करें। इनसे कम नहीं हुआ। सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर रस्साकशी, एक दूसरे को खत्म करना, एक दूसरे को कम करना, एक दूसरे को, उसमें भ्रष्टाचार को बचाने लगेंगे आप, भ्रष्टाचारी को बचाने लगेंगे आप, और उसके बाद तर्क देंगे कि ये क्यों नहीं हो, वो क्यों नहीं हो। और अमित शाह को केसी वेणुगोपाल ने टोका, बड़ा अच्छा किया भाई, बताया कि भाई तुम भी तो जेल चले गए थे। तो अमित शाह ने जवाब दिया ना कि जेल जाने के पहले त्याग पत्र दिया और क्लियर होने के बाद में आया। तो अमित शाह तो तड़ीपार भी थे, यानी गुजरात नहीं जा सकते थे, तो दिल्ली में बहुत समय बिताया, कुछ लोग कहते हैं काशी में भी बहुत समय लगे रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानूनी प्रक्रिया से भागे? नरेंद्र मोदी गांधीनगर में 8-8, 10-10 घंटे, जिसको याद ना हो वो याद करे, वो वीडियो फुटेज निकाले कि सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी से पूछताछ होती थी। लेकिन ये सब पूछताछ किस लिए होती थी? कि भाई गोधरा के बाद जो गुजरात दंगा हुआ उसमें मुख्यमंत्री की भूमिका क्या, अलग अलग बात होती। क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का ऐसा आरोप लगा? और यहां ये देश को ध्यान में रहे, सरकार किसकी थी 2004 से 14? यूपीए की सरकार थी। वो महिला जो है, क्या नाम है, जो एनजीओ के नाम पे बड़ा फर्जीवाड़ा करती घूमती रहती है, अरे सुप्रीम कोर्ट से अभी, तीस्ता सीतलवाड़, उसने साजिश रची, उसने कहा किसी भी तरह से मोदी को फंसा दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह उस प्रोसेस से गुजर सकते हैं तो भाई साहब दूसरे नेता क्यों नहीं? और मैं कहता हूं इन सबको हटा दीजिए। आजकल लोग कहते हैं पार्टी तोड़ दी जाती है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो निगल लिया ओवैसी जी की पार्टी को, निगल लिया नहीं निगल लिया, 5 में से 4 विधायक लेके चले गए, अकेले विधायक बचे। और सुनिए, राजस्थान में जहां से वरुण पुरोहित जी हमारे मित्र बैठे हुए हैं, कांग्रेस ने पूरी की पूरी बसपा को निगल के पचा लिया। लेकिन गद्दार कौन कहा जाएगा? वो जो भाजपा में चले गए। इसका मतलब ये कतई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में बड़ा सब रामराज हो गया, भ्रष्टाचारी यहां खूब है। अजीत पवार से लेके बहुत से लोगों पर सवाल है, बड़े गंभीर गंभीर सवाल है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे कानून ही न लाए भाई? तब तो फिर हत्या का भी कानून हटा दो, सारे कानून हटा दो, सबका दुरुपयोग हो सकता है। मुझे लगता है
पूरे सदन को साथ में आकर देश के सामने राजनीतिक शुचिता का बड़ा उदाहरण रखना चाहिए। नैतिकता बहुत कुछ गायब हो गई है, सवाल हमारी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर है। देखिए मैं निवान जी, मैं आपके साथ एक बार पहले बाकी मेहमानों पर चली जाऊं, क्योंकि सबको एक बार ओपनिंग तो कमेंट मिल जाए। मैं एक बार वरुण जी के पास जा रही हूं, और जरा प्लीज अभिषेक जी को भी स्क्रीन पर रखिए। वरुण जी, उस समय ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे राहुल गांधी, अब सवाल तो यही पूछा जाएगा, आज उनके ही सांसद प्रतियां फाड़ रहे हैं संसद में एक ऐसे कानून की जो मुझे लगता है शुचिता का द्वार खोलता है राजनीति में, तो उसमें दिक्कत क्या है? या फिर आप लोग पूरी तरह से मानकर बैठे हैं कि करप्शन है आपके सरकारों में, तो कोई ना कोई तो धरा ही जाएगा? सुचारिता जी, ये जो एक्ट ला रहे हैं, अभी तो बिल किया है, हाँ। इसमें जो प्रोविजन है 30 दिन की हिरासत का, जी, उसको क्लैरिटी तो दी नहीं है। 30 दिन की हिरासत होगी, 31वें दिन आपका पद चला गया। तो इससे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव हावी हो जाएगी लेजिस्लेचर के ऊपर। नहीं, प्रक्रिया कैसे होगा? अभी आरोप की बात चल रही है, अभी त्रिपाठी साहब ने आपको बिल के पॉइंटर्स भी नहीं पता होंगे। सरकार की बात करी, कितनी सरकारें, ये फैक्ट है कि नहीं है? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं इंक्लूडेड, बिल की जो सारी फाइनर पॉइंट्स हैं वो आपको भी नहीं पता होंगे, वो धीरे धीरे सामने आएंगे, और वो जब सामने आएंगे इसीलिए जेपीसी को भेजने की बात कर रहे हैं गृह मंत्री। हाँ, बोलिए। जो फौरी तौर पे जो आया है उस हिसाब से तो डिबेट हो रही है, नहीं तो डिबेट ही क्यों होती? फौरी तौर पे जो प्रोविजंस दिखाए जा रहे हैं उसी पे तो हो रही है। ऑलरेडी हमारे पास में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इतने एक्ट बने हुए हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, उसमें कोई संशोधन की जरूरत होती कर सकते थे। राहुल गांधी भी तो 2 साल की सजा होती, सांसद ही चली गई थी उनकी। आप एक अपॉर्चुनिटी टू हियर, एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक वो डायरेक्शन है कि मर्डर का केस भी होगा तो अपॉर्चुनिटी टू हियर दिया जाएगा। आप उसको कह रहे हो कि साहब मैं तो सीधा 30 दिन बंद कर देंगे, उसमें अभी आप जो कह रहे हो जैसे क्लैरिटी आएगी जब पता लगे चार्जशीट पेश होगी नहीं होगी, 30 दिन में आरोप लगा बंद कर दिया। आप केजरीवाल का उदाहरण दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ प्रज्वला रोवन्ना कौन था वो कर्नाटक में जो गैंगरेप में बंद हुआ, मोदी जी उसके साथ फोटो आ रही थी। इन केस अगर कोई विपक्षी वहां सरकार है, मोदी जी पे लगा के बंद कर ले, तो ये तो एक इनर जो हमारे गृह युद्ध भड़क जाएगा, जहां दूसरी स्टेट में विपक्ष का है वो दूसरे विपक्ष के आदमी को बंद करने लग जाएगा। तो ये तो बड़ा अजीब सा एब्सर्ड सी बात है। पूरी क्लैरिटी होगी जब भी पता लगेगा। दूसरा, बार बार ये कांग्रेस कर रहे, सरकारें तो बीजेपी ने तोड़ी पिछले 11 साल में। और नैतिकता शुचिता का शब्द मैं सुन रहा हूं दिन भर से, वो तो भाजपा से तो मैं नहीं समझ सकता मोदी सरकार में है, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी थे उनको ले जाए, किसी को राज्यसभा, किसी को मंत्री, किसी को सब बनाया। अगर इतनी शुचिता नैतिकता है इसमें, पार्टी विद द डिफरेंस रखना चाहते हैं तो क्यों नहीं जितने टेंटेड है इनके 25% तो गंभीर आरोप से हैं, सांसद तो इनके भी शामिल हैं, उनको हटा दो आज रात को पूरे, उसके बाद बिल लाओ, आप कह दो हम हमारे में है नैतिकता, दूसरी पार्टियों को फिर मैं आपका समर्थन करूंगा। आप अपने सांसदों को, चोरों भ्रष्टों को तो रख रखा है आपने, गंभीर अपराधियों को, और उसके बाद कह रहे हो तो विपक्ष ऐसा। ये देखिए चाइना जैसा सिस्टम करना चाह रहे हैं, ये विपक्षी भी मूर्ख है, ये वेट कर रहे हैं चुनाव होगा। अरे चुनाव होगा ही नहीं, अब चुनाव आने वाले टाइम में होना ही बंद हो जाएगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन और इस टाइप के सारे कानून ले आएंगे, आप यात्राएं करते रहोगे वोट चोरों की। भारत ऐसा है, ये तो फार-फेच्ड है सर कि चुनाव ही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप याद रखना। जिस लोकतंत्र में हम गर्व महसूस करते हैं, उस लोकतंत्र जैसा चाइना जैसा सिस्टम खत्म हो गया, चुनाव ही नहीं होगा। ये सर, दिस इज इजियर सेड देन डन। ये आप वो वाली बात कर रहे हैं कि ये आरोप लगाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये होगा नहीं। लेकिन आपकी बात को मैं एक बार शाजिया जी के पास ले जा रही हूँ, क्योंकि इसका जिक्र हर्षवर्धन जी ने भी किया है। शाजिया जी, वो कह रहे हैं बहुत से टेंटेड लोग जो बीजेपी में, ये बीच में बहुत बार खबर चलती थी और हम लोग भी डिबेट करते थे, उसमें विपक्ष आके कहता था वॉशिंग मशीन बन गई बीजेपी। आज वो सारे आरोप फिर से खुलेंगे, क्योंकि ये कहा जाएगा कि आप इनके तो मुख्यमंत्रियों को या फिर टारगेट करते हैं, लेकिन शुचिता की बात है तो पहले उन्हें निकालिए जिनके ऊपर इतने आरोप लगे रहे। देखिए किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और अगर उसके खिलाफ कानून बन रहा है तो उसके साथ होना चाहिए। जहां तक आप बात कर रही हैं मंत्रियों की और या पुराने पूर्व मंत्रियों की जो बाकायदा अलग अलग मामले इनके खिलाफ लिप्त हैं, तो सुनिए आपको सुनना पड़ेगा। तो अगर उनके खिलाफ, अगर वो भी हिरासत में रहे हैं और 30 दिन से ज्यादा उन्होंने वक्त गुजारा है, चार्जशीट हुई है बाकायदा, सुनिए चार्जशीट हुई है और कोर्ट ने उनको भेजा है, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। आपके चीखने से फर्क पड़ नहीं रहा वरुण जी, जवाब सुनना पड़ेगा। घबराएंगे यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका। सुनिए अब सुनिए जरा, 2 मिनट रुकिए। तो अगर 30 दिन से ज्यादा वो भी अगर हिरासत में होंगे या रहे होंगे, या उनके खिलाफ मामला ऐसा होगा कि बाकायदा उनको कोर्ट ने भी कहा था कि इनके अरेस्ट होनी चाहिए, चाहे जुडिशियल रिमांड हो फिर अंदर बाकायदा हिरासत हो,
तो इन कस्टडी कस्टोडियल होंगे और उसमें 30 दिन से ज़्यादा वक्त लगेगा। 30 दिन से पहले और 30 दिन के दौरान वो बहुत सारे प्रावधान हैं, एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं और बहुत सारे और किसका कंट्रोल रहेगा 30 दिन में? 30 दिन से ज्यादा। शाजिया जी आज जो मनीष तिवारी ने बात कही है, मैं उस पर भी जरा जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभिषेक झा जी के पास जाना है, अभिषेक झा जी के पास जाना और सैयद जवाद साहब के पास जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल बिकम द बॉस ऑफ द पीएम, यानी अब तो जांच अधिकारी प्रधानमंत्री के भी ऊपर हो जाएगा, ये मनीष तिवारी ने कहा आज। तो मैं इस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले मैं एक बार सुनिए। हाँ शाजिया जी बोलिए, अब बोलिए जी। हाँ बोलिए। आखिरी नहीं ज्यादा नहीं बोलूंगी। हाँ। चाहे वो जो आम आदमी या आम औरत इस देश में, आम इंसान और आम नागरिक क्या चाहता है, चाहे पीएम हो या सीएम हो या मंत्री हो या डीएम हो, हाँ। या तहसीलदार हो या बीडीओ हो, भ्रष्टाचार करेंगे, जेल जाएंगे। आई एग्री, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है ये जन भावना हर किसी में है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो वो हमारे देश पर राज ना करे, वो किसी भी पोस्ट पर हो, सरकारी पोस्ट पर हो, उसे हटना चाहिए। ये तो जन भावना है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय है। लेकिन एक बार मैं अभिषेक जी के पास जा रही हूँ। अभिषेक जी, आज केसी वेणुगोपाल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस संसद में चीख चीख कर बोले, संजय राउत भी बोले बाद में संसद बाहर। उन्होंने ये कहा कि यहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को फंसाने के लिए बिल लाया जा रहा है, उन्हें डराने के लिए बिल लाया जा रहा है, क्योंकि सरकार को साथ रखना है। तो इनको डर किसका दिखाया जाएगा? इसी का दिखाया जाएगा। अभिषेक जी, किस माई के लाल में दम है कि नीतीश कुमार जी को डरा दे? और नीतीश कुमार जी ने जिस सादगी के साथ अपना जीवन जिया है और जिस राजनीतिक सूचिता का परिचय दिया है, वो एक पूरे देश में एक मिसाल के रूप में है। और हम जानते हैं कि लोकतंत्र जो है वो लोकलाज से चलता है। नैतिकता बनी रहनी चाहिए ताकि जनता में एक सकारात्मक संदेश जा सके। सुचारिता जी, इस बात को समझना जरूरी है कि जो जननेता होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अपने आचरण के माध्यम से जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं। और हमारे विपक्ष के साथी क्या चाहते हैं कि किसी नेता पर संगीन आरोप लगे, उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े और तब वो अपने पद पर बने रहे। हमें समझना है कि क्यों इस बिल को लाया गया है, क्यों इस विधेयक को लाया गया है। इसलिए लाया गया है कि हाल के दिनों में हमने देखा है कि कई ऐसे लोग हैं, क्या नाम लेना उनका, जो अपने ऊपर संगीन आरोप लगते हैं, महीनों महीनों जेल के सलाखों के पीछे रहते हैं, लेकिन फिर भी कुर्सी से चिपके हुए रहते हैं। समझते हैं कि कुर्सी उनकी जान है। किसी व्यक्ति विशेष का महत्व इस देश में नहीं है, बल्कि जो पद है उसकी गरिमा है। उसकी गरिमा को बनाए रखना, बरकरार रखना, ये हम सब का दायित्व बनता है। तो संसद में इस तरह के विधेयक पेश हो रहे हैं तो हमारा तो एक मजबूत समर्थन है, हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। लेकिन विपक्ष के साथी इतने बौखलाए हुए हैं, हमें लगता है कि ये लाइनें उन पर बहुत सूट करती हैं कि उस मर्ज की दवा क्या है और दुआ क्या है। उस मर्ज की दवा क्या है और दुआ क्या है जब कातिल खुद पूछे कि हुआ क्या है। भाई, विपक्ष के साथी तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे उनको लग रहा है कि उनकी दुखती रग को किसी ने दबा दिया है और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो ठीक उसी तरह से हमारे विपक्ष के साथी बहुत बेचैन वो कह रहे हैं इनोसेंस अंटिल लग रहा प्रूवन है गिल्टी कि अब वो भ्रष्टाचार करेंगे, कुछ गलत करेंगे, कुछ गड़बड़ी करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपके सवाल को सुन नहीं पाया। वो कह रहे हैं इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये भारतीय कानून का सिद्धांत है। तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि किसी को भी जेल में डाल दें और उसके बाद 31वें दिन कहें कि भाई अब तो आपकी कुर्सी गई, अब आप काम नहीं कर सकते। ये तो आपने उन्हें दोषी ठहरा दिया, दोष साबित हुए बिना। आपको क्या लगता है? नहीं, प्राइमा फेशी आपको क्या लगता है कि किसी व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर? वो जो एक कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, ऐसा नहीं है क्या? बहुत बार ऐसे स्पेशल केसेस भी हम लोगों ने देखे हैं, या हमने देखा है कि अपवाद स्वरूप किसी व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगे तो बाइज्जत परी भी तो होते हैं। लेकिन ये बात कहां से सूट करती है कि आप किसी इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक पद पर रहते हुए आप पर आरोप लगते हैं, आप जेल के में जाते हैं और वैसी परिस्थिति में आप कहते हैं हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी वाली पद्धति अपनाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है। तो हमें लगता है कि सभी नेताओं को मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी वाली पद्धति अपनाएंगे कह रहे हैं अभिषेक जी। तो इस पर मैं निवान जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले जवाद साहब के पास जा रही हूँ। भाई, ये जो वो कह रहे हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, क्योंकि आप लोग, ये विपक्ष इतना हंगामा हल्ला इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खेमे में बहुत ऐसे हैं जो जेल की हवा खा सकते हैं
और करप्शन के चार्जेस लग सकते हैं। वरना राजनीति में शुचिता के लिए और नैतिकता के लिए तो हर किसी को बैटिंग करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए जवाद साहब। जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, बहुत गंभीर विषय है। हाँ। और इस गंभीर विषय को, इस पूरे बिल को जो है, जो आज सदन के अंदर हुआ, मैं देख रहा था और उसकी गंभीरता को भी समझ रहा था। देखिए, राहुल गांधी साहब लंबे वर्ष से और इधर हाल के दिनों में कुछ अदृश्य शक्तियों से लड़ रहे थे और मुझे बड़ी उनकी चिंता भी है। और जैसी उन अदृश्य शक्तियों को राहुल गांधी जी ने खुलासे करे हैं, तब से लेकर के एक राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल आया हुआ है। और उस भूचाल को मैंने आपके चैनल पे कई बार कहा, ये सरकार 5 साल पूरे कार्यकाल नहीं कर पाएगी। और उसकी एक छोटी सी मिसाल ये आप है, भविष्यवक्ता भी बन गए हैं। नहीं, भविष्यवक्ता नहीं, जो हम देख रहे हैं राजनीति के अंदर, हमने तमाम सरकारों को पढ़ा है, देखते आए हैं, सरकारें गिरी भी हैं। और उसके पीछे का प्रोस्पेक्ट ये है, जो बड़ी सी दीवार बनाई गई थी, जो कहते एक बलून बनाया गया, तो उस दीवार के ऊपर राहुल गांधी जी ने एक ऐसी चोट करी कि उसमें एक दरक आ गई। तो इसीलिए उस आनन फानन के अंदर ये बिल लेकर के आया गया। ये बिल ना कि सिर्फ जो है एनडीए के अंदर जो बड़ी विरोधाभास है, नहीं, एनडीए ये एक मुद्दे को छुपाने के लिए हो रहा है। ये आप कह रहे हैं एक मुद्दे को दरकिनार करने। नहीं, बहुत बड़ा राजनीति के अंदर जो एक बड़ा भूचाल आने वाला है, इसको देखते हुए आनन फानन में बिल लेकर के आया। एनडीए के अंदर जो सरमाठा चल रही है, फूटी चल रही है, इसीलिए एनडीए के अंदर और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध के सुर उठ रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल करा जाए और दूसरी तरफ विपक्ष को भी करा जाए। होगा। आप ये कह रहे हैं इस बिल के जरिए, मतलब आप वही वाली लाइन ले रहे हैं जो कि उसका उदाहरण देता हूं मैं। नहीं, वो वाली लाइन जो केसी वेणुगोपाल कह रहे थे, उसका उदाहरण देता हूं। नहीं, वो लाइन बहुत सारी बातें कह दी, थोड़ी पच नहीं रही है, एक एक करके बताइए। वो अभी एक एक करके उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने अदृश्य शक्तियों की बात करी, बहुत सी जगह, जैसे आपके टीवी चैनल पे हैं बहुत सी अदृश्य शक्तियां, हमको लोग टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन अचानक से हमारा फीडर डाउन हो जाता है। कौन लोग डाउन करते हैं नहीं पता, मैं जानता भी नहीं उन लोगों को। इसी तरीके से मैंने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूचाल मचने जा रहा है, और उसकी शुरुआत जो है, कल राहुल गांधी जी की रैली को जिन लोगों ने कवर नहीं करा, जितना जो है अपार जन समर्थन राहुल गांधी जी को मिल रहा था। आप यहाँ ये बताने आए कि राहुल गांधी की रैली में जन समर्थन मिल रहा है, या फिर इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। आप ये बताने आए कि राजनीति में भूचाल आ रहा है, या इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? आप मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आई थिंक आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इसीलिए आ रहा हूँ। इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ। ये राहुल गांधी जी, ये नैतिकता, आपको चिंता है राहुल गांधी की? अगर नैतिकता, 1 सेकंड, 10 सेकंड, बात है, बहुत अच्छी बात है, 10 सेकंड दे दीजिए। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ, राजनीति में शुद्धिकरण गलत है क्या? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी शुद्धिकरण करती है, तो और भी ज्यादा हास्यास्पद है। सतपाल मलिक ने कानून होगा, जवाद साहब, ये देश का कानून होगा। तो देश ये कल को बीजेपी की सरकार बदलेगी तब भी लागू होगा। देखिए, करप्शन से जन्मी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उदाहरण के तौर पे किसके राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पे पैसे लेते पकड़े गए, नाम बताइए। चलिए, अगर यही है तो आप हलफनामा दे करके ये बात साबित कर दीजिए कि आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई भी नेता, कोई भी मंत्री भ्रष्ट नहीं है। हलफनामा तो अभी किसी और दे दीजिए। हलफनामा की राहुल गांधी से हलफनामे की बात मत करिए, अभी हलफनामा कहीं और मांगा जा रहा है। जेपी नड्डा वाली बात नहीं करते। जेपी नड्डा जी कहते हैं कि मेरी पार्टी के अंदर कोई भी जो है अपराधी शख्स नहीं है, करप्शन वाला कोई शख्स नहीं है। ये हलफनामा दे करके जेपी नड्डा कह दे, ना हो तो शाजिया इल्मी दे दे। ठीक है। अब ये बताइए, आप कितने जोर से हलफनामा मांग रहे हैं? वहाँ चुनाव आयोग ने बोल दिया, इतना बड़ा आरोप लगाकर भूचाल ला दिया, लेकिन वहाँ हलफनामा नहीं हो रहा है। वहाँ हलफनामा नहीं हो रहा है, यहाँ पर हलफनामा हो, क्योंकि एक देश में नैतिक लोग हैं। नहीं, आप मुझे बताइए जवाब साहब, मैं एक सिंपल क्वेश्चन मेरे सारे पैनलिस्ट से पूछ रही हूं, क्या ये जनभावना नहीं है कि एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में जेल में हो, उसे कुर्सी छोड़नी चाहिए? ये जनभावना है कि नहीं? आप मुझे बस हाँ या ना में बताइए, है कि नहीं है? तो इसी जनभावना को केटर किया जा रहा है कि नहीं? हर्षवर्धन जी बताइए। हिमंता विश्व शर्मा का घर पे, हिमंता विश्व शर्मा का नाम ये हमेशा लेते हैं, कितनी बार गई? ठीक है, अजीत पवार का नाम ये हमेशा लेते हैं। एक मिनट, एक बार भी बता, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट शाजिया जी के पास जाऊंगी। हर्षवर्धन जी, अजीत पवार, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये वो नाम है जो विपक्ष के फेवरेट है, हर बार आएंगे इस करप्शन वाली डिबेट में। अब मेरा सवाल ये है कि ये जनभावना को केटर करता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी को सूट नहीं करता कि ये लाएं, क्योंकि इनका तो खुद का खेमा देखिए। हर्षवर्धन जी, देखिए सुचरिता जी, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लाने का साहस कर सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैंने पहले भी कहा कि 14 वर्ष नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे और 11 वर्ष प्रधानमंत्री, एक भी आरोप उनके ऊपर नहीं। पहली बात। दूसरा ये
कि अगर आरोप होगा तो या तो इन लोगों को देश के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो हमारा स्ट्रांग डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उस पर भरोसा नहीं, या इनको अपने आप पर भरोसा नहीं है, जुडिशियरी पर भरोसा नहीं और देश की जनता पर भरोसा। हेमंत सोरेन का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया था और अरविंद केजरीवाल का भी उदाहरण दिया। अब मैं इससे आगे जा रहा हूं। देश सब नेताओं को बहुत ध्यान से सुन रहा है, देख रहा है सुचेता जी। इस मसले पर जो भी, और मैं बार बार कहता हूं वो अन्ना आंदोलन याद करना चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं होता, आज अन्ना जी भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी भी अस्तित्व में नहीं है, दोनों लोग परिदृश्य से गायब हैं। हाँ। लेकिन देश की जनता को ये दिखता है और कांग्रेस कैसे गायब हुई ये लोगों को दिखा, इसको जरा आप समझिए। और सिर्फ कांग्रेस नहीं गायब हुई थी, उस आंधी में भारतीय जनता पार्टी भी गायब हो गई। आपको याद होगा 62-8 हो गया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि 67-3 और 62-8 सवाल ये है कि क्या जब देश की जनता ने देखा कि ये नेता लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते, राजनीतिक अपराध और राजनीतिक भ्रष्टाचार उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने देना चाहते, क्या जनता को ये बर्दाश्त होगा? और नरेंद्र मोदी की सरकार तो लेकर आ रही है, जेपीसी में भेज दिया। अब जो इसका विरोध करेंगे, यकीन मानिए उनके लिए हर्षवर्धन जी का ऑडियो चला गया। हर्षवर्धन जी, आपका लास्ट लाइन, आपकी ऑडियो चला गया, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, वरुण जी मैं आ रही हूँ जवाब साहब आपके पास भी। बोल देता हूँ मैं बोल देता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, जनता नेताओं के एक एक शब्द सुन रही है। जो इसका विरोध करेगा उसके लिए राजनीतिक तौर पर बड़े मुश्किल दिन आने वाले हैं। जो इसका विरोध करेगा, मैं देखिए वरुण जी, मैं जानती हूं कि आप सही को सही बोलते हैं। अब आपकी राजनीतिक दल अलग है, बीजेपी अलग है, लेकिन ये मैं सिर्फ पूछती हूं आपसे कि इसमें गलत क्या है। निवान जी यहाँ बैठे हैं, उनकी अभी बिल्कुल इस याद दिलाए हर्षवर्धन जी ने कि वो उसको रिपोर्ट कर रहे थे जब आंदोलन शुरू हुआ था अन्ना हजारे का, और वहां पर किस तरह से ये बोला जाता था और कांग्रेस के नेताओं का नाम लेकर भी कहा जाता था कि भाई भ्रष्टाचार है, इनको भ्रष्टाचार की सजा मिलनी चाहिए। अब आज उसी भ्रष्टाचार पर एक अगर कार्रवाई की बात है तो उसमें साथ क्यों नहीं है? सुचारिता जी, मैंने यही कहा शुरुआत में, इतने कानून बने हुए हैं, अगर पॉलिटिकल विल हो, इच्छा शक्ति हो, तो आप उन्हीं में पकड़ सकते हो आदमी को। और जितने भी अन्ना आंदोलन में अभी भी टच में हूँ अन्ना के, पता नहीं त्रिपाठी साहब हैं कि नहीं, उस आंदोलन में क्या निकला, कौन दोषी सिद्ध हुआ, कोई नहीं हुआ, सब बरी होकर आगे। इसमें जो प्रोविजन है ना, ये जो एनआरकी फैलाने का प्रोविजन है, ये जैसे पूंजीवाद में पूरे देश को जकड़ दिया। अब ये फांसीवाद का सिस्टम शुरू हो गया। इसलिए मैंने आपको आगे कहा था 2029 का चुनाव कैसा होगा सबको पता लग जाएगा। ये जो बार बार कांग्रेस, अरे सारे कांग्रेस में, आपके बीजेपी में नहीं भ्रष्ट, में वही तो कह रहा हूं। अगर नैतिकता शुचिता है तो कराओ आज रात में सारे जो टेंटेड हैं, एडीआर की, इलेक्शन वॉच की, सबकी रिपोर्ट्स हैं, आपको भी पता है कितने भ्रष्टाचारी बीजेपी। मोदी जी की रैली में क्या फ्री में आते हैं आदमी, वो फ्री में कर लेते हैं सब। और जो ये कह रहे हैं ना आम जनता में बन चुका, आम जनता इनसे दुखी हो गई। आप जो कह रहे थे निष्पक्ष बात करता हूं मैं, आम जनता ना तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान रही, ना मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाह रही। आम जनता इन सारे नेताओं से दुखी है। जितने फॉल्स प्रोमिसेस किए, एक पूरा किया मोदी जी ने, चाहे पकौड़े तल के खा लो, ये खा लो, और खुद मशरूम का। जनता ऑल्टरनेट चाह रही है, आपको आज बता रहा हूं। जनता परेशान है ना आज के नेताओं से। किसी को रोटी रोजगार की चिंता नहीं है इनको, बच्चों की। मोदी जी ने ऐसे कर दिया, मोदी जी ने ऐसे कर दिया। अरे क्या कर दिया, बच्चे डिग्रियां ले लेके बैठे, नौकरी नहीं है। आप मजाके बना रहे हो, ये आंकड़े आ गए, वो आंकड़े आ गए, महंगाई कम हो गई। कौन सी महंगाई कम हो गई? आप बताइए कौन सी महंगाई कम हो गई, कौन से बच्चों को रोजगार मिल रहा है? और मीडिया का ही देख लो, कितने तो चैनल बंद हो गए। मीडिया में हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए। रिटेल, अरे क्या बताओगे आप? आपको मिल रहा है मजे से खाने पीने को, मेरे साथ चलो आप, मेरे साथ चलो आप जनता कितनी परेशान। और आप, मैंने पहले भी कहा, खरी बोलते हैं। इसीलिए आज पूछ रही हूँ कि इस पर एक सहमति बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एक सहमति बनती है, वो कह रहे कानून तो पहले से ही है, शाजिया जी उन्हीं को आप क्यों नहीं एक्सप्लोर कर लेते हैं? अब क्या ये प्लान है? एक बार जरा अभिषेक जी को भी लीजिए, जवाद साहब, ये प्लान है क्या शाजिया जी? क्योंकि ये अभी देखिए, अभी इन्होंने भी कहा, जवाद साहब ने भी कहा, अभी वरुण जी भी कह रहे हैं, ये सिर्फ आप लोग सिर्फ इनके मुख्यमंत्रियों को टारगेट करेंगे क्या? क्योंकि पहले हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी का कोई नेता नहीं आता उस लिस्ट में, इन्हीं के नेता आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं। शाजिया जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के वक्त में क्या हुआ था, इतने ज्यादा भ्रष्टाचार हुए थे, उन्हीं की सरकार थी। एक पीआईएल आया,
एक एक करके सारा भंडा फोड़ हुआ। अगर चाहते हैं, अगर उनको कोई करप्शन के चार्ज मिलते हैं मोदी जी के खिलाफ, कर दीजिए, सबूत ले आइए। इतने साल हर्षवर्धन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं महसूस करती हूँ कि जहां तक बात है नरेंद्र मोदी जी की, इतने साल, अरे एक एक करके मैं जवाब दूंगी। अच्छा, एक भाई साहब यहाँ बैठे हैं, वो ज्योतिष विद्या में अभी लगता है एक्सपर्ट हो गए हैं, नजूमी बन गए हैं, सितारे देखकर क्या भविष्य बता रहे हैं। दूसरे भाई साहब जो अभी भी बोले, उन्होंने तर्क और कुतर्क का अंतर हटा दिया, किसी और बात में चले गए। वैसे इन्फ्लेशन के रेट्स में दे दूंगी, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। सब सारे ज्ञानी आप ही हो, जो है इन्फ्लेशन, सारे ज्ञान भंडार आपके पास, ये कुंडली जागृत हो गई आपकी। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, एक एक करके। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे बोलने दीजिए। सोचा मैं आपके बीच में नहीं बोली थी भाई, आपके बीच में कमेंट कर रहे हो। आपको मैंने आपको दूसरों को ज्ञानी बता रहे हो आप, मैं तो नहीं कहा आप ज्ञानी हो। अच्छा, जो जन भावना है, जागृत हो गई, दूसरों को तो ज्ञान है नहीं, सारा ज्ञान आपको मिल गया। हो जाइए भाई साहब, नहीं भाई साहब, अच्छा नहीं लगता भाई साहब, कम बोलिए भाई साहब, जवाब देने दीजिए। मैं आप ही का जवाब नहीं दे रही हूँ। अरे अच्छा नहीं लगता दूसरे पे टिप्पणियां करना, गाड़ी चल रही है और दूसरों पे टिप्पणियां करना अच्छा नहीं लगता है। नेशनल हेराल्ड केस में कौन फंसा है? नेशनल हेराल्ड केस में कौन फंसा है बताइए? पूरा की पूरा गांधी परिवार, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, क्यों नहीं किया अभी तक? दामाद हो, क्यों नहीं किया अभी तक? सब फंसे हैं ना, में चला था, तकलीफ होगी। तो चोर की दाढ़ी में चिंता। और मैं आपको ये बात बता दूं, मैं आपको ये बात बता दूं, ये क्या आप मानकर बैठ गए? ये क्या आप मानकर बैठ गए? मैं जरा इस बात को समझना चाह रही हूं। जी, एक मिनट। हाँ, ठीक है जवाद साहब, ये क्या मानकर बैठ गए हैं? अच्छा ठीक है, जवाद साहब बोलिए, उसके बाद निवाज जी। देखिए, मैं आपसे एक चीज और आगे जाके स्टेप कहता हूँ। इस देश के अंदर नेता भ्रष्ट हैं, लेकिन इस देश के अंदर नेताओं से ज्यादा अधिकारी भी भ्रष्ट हैं। ठीक है, तो मतलब अधिकारियों, तो ये तो कह सकते हैं अधिकारियों के सुनिए, वो अधिकारी देखिए, वो अधिकारी जो नेताओं को प्रोटेक्शन देते हैं, या नेताओं के कहने पे चलते हैं, या सरकारों के कहने पे चलते हैं, जिनको सरकारें अपॉइंट करती हैं, वो कैसे उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? चलिए मुझको एक नजीर दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ या गृह मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई, सुनिए, ये क्यों कह रहे हैं कि लाइए ही मत? अरे नहीं, आप सुनिए, आप कोई भी कानून लेकर के आते हो तो सबसे पहले आपकी मंशा क्या है, आपकी नियत और नीति क्या है, ठीक है, वो सवाल खड़ा हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत स्वच्छ होती, ठीक है, स्वच्छ नहीं है, आपके घर में गंदगी है, आप दूसरे से कह रहे हैं, कि अपने घर पे गंदगी मत, गंदगी साफ कर लीजिए ना। और जिन्होंने बिल फाड़ा है, ये किसने कहा है कि अपनी, ये किसने कहा है कि मिलकर गंदगी साफ नहीं हो सकती? आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बिल फाड़ा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। वो सरकार के अहंकार को फाड़ करके फेंका गया है। मुबारकबाद दे रहे हैं, वहां पर उन पर कार्रवाई की बात हो जाए, कार्रवाई तो होती रहती है, कोई अच्छी बात है। अहंकार को फाड़ करके फेंक दिया, इंडिया अलायंस ने दिखा दिया कि मजबूत है। गांधी जी ने भी बिल को फाड़ा था, गांधी जी ने भी बिल को फाड़े। संसद का भी एक तरीका होता है फंक्शनिंग का, संसद का भी एक तरीका होता है। अभिषेक जी ने बिल को फाड़ा था, बिल्कुल सही कहा गया। सुनिए, गांधी जी की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ शुचित भाई, अपने व्यवहार की उन्होंने किसके खिलाफ फाड़ा? और आप जहां पर मौजूदा सरकार है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई है। दूसरी बात, आप यहां प्रतियां फाड़ रहे हैं। हर संसद फंक्शन करने का एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। कल को आप मेरी डिबेट में आएंगे और प्रतियां फाड़ने लग जाएंगे तो मैं आपको भी बैन कर दूंगी, बोलूंगी नहीं आएंगे आप यहां डिबेट में। तो मैं बोल रही हूं एक प्रोटोकॉल होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है, ये तरीका नहीं होता है। एक बार सुनिए अभिषेक जी, अभिषेक जी, इन्हें क्या भरोसा हो गया है कि ये आने ही नहीं वाले हैं? क्योंकि अगर ये कानून बना है तो फिर अगर सरकार बदलेगी तो ये कानून तो सब पर लागू होगा, या ये मानकर बैठे इनकी सरकार ही नहीं आएगी? नहीं, कानून तो सबके लिए एक बराबर होता है ना, संविधान भी सबके लिए एक बराबर है। आपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा है कि हमारे खुद की सरकार थी, कई बार कई मंत्रियों पर इस तरह के संगीन आरोप लगे, नीतीश कुमार जी ने सबका इस्तीफा लिया। हम एक चश्मे से तो सबको देखते हैं, कोई सिलेक्टिव पॉलिटिक्स या फेवरेटिज्म तो इसमें होता नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात है, जब ये लोग इस तरह से विरोध करते हैं तो जनता में क्या मैसेज जाता है कि एक तरफ एक सरकार है जिसका इकबाल मजबूत है, जो सरकार सबके लिए एक समान कानून बनाती है और कहती है कि प्रधानमंत्री तक इसके दायरे में रहेंगे, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के मंत्री हो, सब इसके दायरे में रहेंगे। तो जनता में एक विश्वास बढ़ता है कि हाँ भाई, हमारी गाढ़ी कमाई कोई लूटना चाहेगा, कोई गलत करेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी जब इस तरह से
हो हल्ला मचाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इनका इंटेंशन शुरू से रहा है कि अगर पद पर पहुंच गए हैं तो उसका नैतिक लाभ लेना है, भ्रष्टाचार करना है, और अगर पकड़े जाएंगे सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा तो भी निवान जी, आज तो सबसे ज्यादा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी इस पर हल्ला करेगी, लेकिन आपके सांसदों का बहुत कोई बयान मैंने सुना नहीं है अभी तक। वैसे निवान जी, देखिए मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपने अभी कहा कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। नहीं, मैंने नहीं कहा, एक पैनलिस्ट ने कहा। आपके चैनल पे कहा गया कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे सामने केस है, हमारे एक मंत्री को 2 साल तक जेल में रखा गया, सीबीआई इंक्वायरी हुई, ईडी इंक्वायरी हुई, 100 से ज्यादा रेड हो गई, बकायदा फोटो दी गई थी कि ये बरामद हुआ, और उसके बाद 2 साल बाद ये कह दिया कि कुछ नहीं मिला, केस बंद कर दो। तो इस केस में क्या करेंगे? इस कानून के तहत 30 दिन के बाद आप उनका इस्तीफा ले लेंगे, 2 साल तक जेल में रखेंगे, बाद में कहेंगे कुछ नहीं मिला, आप छोड़ दो इन्हें। दूसरी बात, तो वापस कुर्सी पे आने का प्रावधान भी है। सुनिए, अब 2 साल तो खराब हो गए ना। एक ईमानदार इंसान की जिंदगी के 2 साल तो खराब कर दिए इन्होंने। लेकिन क्या जांच प्रभावित नहीं होती है? अगर एक मुख्यमंत्री राज्य का, उस पर जांच चल रही है और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो क्या जांच प्रभावित नहीं होगी? ये देखिए, कुछ ऐसे सवाल है जिन पर आपको सोचना पड़ेगा। कुछ सोचकर ही ये बिल लाया जा रहा है, ऐसे ही नहीं लाया जा रहा है। और जांच प्रभावित होती है, ये भी एक तथ्य है। मुझे लगता है इसके बारे में सबको सोचना चाहिए, इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।